प्यारे विद्यार्थियों, मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा अल्फ़ा सक्सेस ऑनलाइन क्लासेज के ऊपर आप सभी का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने कर्म यानी अध्ययन के प्रति समर्पित होंगे। निरंतर क्लासें लेते रहें और उसका रिवाइज करते रहें। कोई समस्या आती है तो समस्या को कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और अधिक से अधिक अंक प्राप्त करके अपने जीवन को सफल करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं धर्मेंद्र कुमार शर्मा पुनः आपका एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। और अपना जो प्रकरण चल रहा था, कारक प्रकरण पढ़ रहे थे हम। कारक प्रकरण में अपने विविध कक्षा में संप्रदान कारक को पढ़ा। संप्रदान कारक के बाद में अपन ने अपादान कारक को भी पढ़ा। अपादान कारक के जो अपने दो सूत्र पढ़े, ध्रुवम पाए अपादानम, जो अपादान संज्ञा विधायक सूत्र है, और अपादाने पंचमी, जिसकी अपादान संज्ञा होती है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। फिर अपन ने पढ़ा भुवः प्रभवश्च, भुवः प्रभवश्च। अब जो अगला सूत्र अपन पढ़ने वाले हैं वो है भित्रार्थानाम भित्रार्थानाम भय हेतु। देखिएगा, एक तो भी धातु है भय अर्थ में, एक त्रयी धातु है रक्षा करना अर्थ में। कि भी और त्रयी, इन दोनों धातुओं का जो कारण होता है, जो कारण होता है, उस कारणवाची शब्द में, उस कारणवाची शब्द में अपादान संज्ञा होती है। देखिए कि मैं कह दूं हरि सर्प से डरता है। अभी आप देख रहे हो भी धातु आ रही है। भय का कारण कौन है? सर्प। कौन है? सर्प। और सर्प की कौन संज्ञा होगी? अपादान संज्ञा, यानी पंचमी युक्ति होगी। तो वाक्य बनाओगे तो हरि सर्पात बिभेति, हरि ही सर्पात बिभेति। मैं कह दूं राम चोर से डरता है, राम चोर से डरता है। तो यहां भय का जो कारण है वो कौन है? चोर है। तो वाक्य क्या बन जाएगा? रामः चौरात बिभेति, रामः चौरात बिभेति। मैं कह दूं हरि राक्षसों से रक्षा करता है, हरि राक्षसों से क्या करता है? रक्षा करता है। तो यहां त्रयी धातु का प्रयोग किसके प्रति किया जा रहा है? राक्षसों के प्रति किया जा रहा है। तो राक्षसों की क्या कर दो? अपादान संज्ञा कर दो। और क्या बनेगा वाक्य? हरि दैत्येभ्य त्रायन्ते, हरि दैत्येभ्य त्रायन्ते। कहने का मतलब कि भी धातु है और त्रयी धातु है। दोनों धातुओं का जो मूल कारणवाची शब्द होता है, उस मूल कारणवाची शब्द में कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है? भाई पंचमी युक्ति का प्रयोग किया जाता है। परीक्षा में आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि भी धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। त्रयी धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है। अब देखिए अगला सूत्र,
अगला जो सूत्र आता है जनिकर्तो हो प्रकृति ही, क्या कहता है देखिए कि जन धातु का प्रयोग, जन धातु का प्रयोग जब उत्पन्न होना अर्थ में, जन धातु का प्रयोग जब उत्पन्न होना अर्थ में किया जाए तो जो उत्पत्तिवाचक स्थल होता है, जो उत्पत्तिवाचक स्थल होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। जो उत्पत्तिवाचक स्थल होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। और अपादान में कौन सी युक्ति होती है? पंचमी युक्ति होती है। यानी जन धातु का प्रयोग किस अर्थ में हो? उत्पन्न होना अर्थ में। जो दो उत्पत्तिवाचक स्थल होता है उस उत्पत्तिवाचक स्थल की अपादान संज्ञा होती है। कैसे देखिए, ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है। ब्रह्मा से क्या उत्पन्न होती है? प्रजा उत्पन्न होती है। अब प्रजा का उत्पत्तिवाचक स्थल कौन है? ब्रह्मा। तो इसकी अपादान संज्ञा करेंगे, यानी इसमें कौन सी युक्ति होगी? पंचमी युक्ति होगी। ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते। बहुत ही अच्छा उदाहरण है। पंचमी एक वचन ब्रह्मा का क्या बनता है? ब्रह्मण। ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते। मैं आपसे कह दूं गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं। गोबर से क्या उत्पन्न होते हैं? बिच्छू उत्पन्न होते हैं। बिच्छू उत्पन्न होने का कारण क्या है? गोबर। तो अपादान संज्ञा करोगे, गोमयात् वृश्चिका जायन्ते। गोबर से क्या उत्पन्न होते हैं? बिच्छू उत्पन्न होते हैं। तो ये क्या है भाई? गोमयात्। क्या है? गोमयात्। यानी गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं। तो गोबर और ब्रह्मा की कौन संज्ञा हुई? अपादान संज्ञा हो जाती है। तो ये आपको परीक्षा में सीधा पूछा जा सकता है कि जन धातु के योग में कौन सी विभक्ति होती है? जन धातु के योग में कौन सी युक्ति होती है? तो कौन सी होती है? पंचमी युक्ति होती है। अगली बात देखिए, एक और सूत्र आता है छोटा सा, पृथग विना नानाभिस तृतीया अन्य त्रस्याम। पृथक विना नानाभिस तृतीय अन्य त्रस्याम। तीन शब्द हैं यहाँ। एक तो है पृथक, एक है विना और एक है नाना। पृथक का अर्थ होता है अलग होना, विना का विनय, नाना का अनेक। इन तीन शब्दों के योग में
द्वितीया, तृतीया और पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी पृथक, विना और नाना शब्दों के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से लगभग जो प्रश्न आता है वो ये आता है, विना शब्द के योग में विना शब्द के योग में कौन सी विभक्ति आती है? विना शब्द के योग में कौन सी विभक्ति आती है? द्वितीया, तृतीया, पंचमी और सर्वे है। तो यहाँ देखिए विना शब्द के योग में द्वितीया भी आती है, तृतीया भी आती है और पंचमी भी आती है। तो यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वे है। और अगर प्रश्न की भाषा को चेंज कर दिया जाए कि विना शब्द के योग में कौन सी युक्ति नहीं आती है, तो यहाँ 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? चतुर्थी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? चतुर्थी युक्ति हो जाएगा। ये बात याद रखना कि पृथक, विना और नाना शब्दों के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी युक्तियों का प्रयोग किया जाता है। एक बात। दूसरी बात देखना, वाक्य देखते हैं कि धर्म से अलग होकर सुख नहीं है। धर्म से अलग होकर क्या नहीं है? सुख नहीं है। पृथक आ रहा है तो यहाँ एक बार तो आप क्या लगा सकते हैं? द्वितीया, धर्मम। एक आप लगा सकते हैं तृतीया, धर्मेण। एक आप लगा सकते हैं पंचमी, धर्मात्। पृथक न ही सुखम, कि धर्म से अलग होकर क्या नहीं है? सुख नहीं है। जल के बिना जीवन नहीं है। अगर जल नहीं है तो जीवन भी नहीं है। तो क्या करोगे? जलम, जलेन, जलात, जलम, जलेन, जलात, विना न जीवन, कि जल से अलग होकर क्या नहीं है? जीवन नहीं है। तो कहने का मतलब कि पृथक, विना और नाना शब्दों के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी युक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ आपका मुख्य अपादान कारक क्या होता है? पूरा होता है। अब बात करते हैं अपन अधिकरण कारक की। किसकी? अधिकरण कारक की। अधिकरण कारक का सूत्र आता है आधारो अधिकरणम, आधारो अधिकरणम। अब देखिए यहां से आधार, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। आधार की कौन संज्ञा होती है? अधिकरण संज्ञा होती है। कैसे होती है? आधार क्या है?
क्रिया का स्थान या जो समय बताता है वही क्या है? आधार। कि जो क्रिया का क्या बता दे? स्थान बता दे, या क्रिया का क्या बता दे? समय बता दे, उसे क्या कहा जाता है? आधार कहा जाता है। और आधार की कौन सी संज्ञा होती है? अधिकरण संज्ञा होती है। कैसे? जैसे देखिए, मैं कह दूं राम पर्वत पर रहता है। मैं प्रातःकाल पढ़ता हूँ। अब देखो भाई, क्रिया कौन सी है? रहना। क्रिया कौन सी है? रहना। और रहने का स्थान क्या है? क्रिया का या तो स्थान हो या क्रिया का क्या हो? समय हो। क्रिया का स्थान क्या है? पर्वत। और यहाँ क्रिया का समय पढ़ना क्रिया है, और इसका समय क्या है? प्रातःकाल। तो इनको ये आधार है, और इस आधार की कौन संज्ञा होती है? अधिकरण संज्ञा होती है। और जिसकी अधिकरण संज्ञा होती है, अधिकरण संज्ञक शब्द में सप्तमी युक्ति आती है कि आधा क्रिया का स्थान और समय जो बताता है उसको हम कहते हैं आधार। और आधार की कौन सी संज्ञा होती है? अधिकरण संज्ञा होती है। पर अधिकरण संज्ञक शब्द में सप्तमी युक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, एक और प्रश्न बनता है। अच्छा, यहां से प्रश्न आता है, आधार के भेद। क्या आधार के कितने भेद होते हैं? तो ध्यान देना मित्रों, कितने भेद होते हैं? 3 भेद। कितने भेद होते हैं? 3। कौन से? औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। औपश्लेषिक, वैषयिक और अभिव्यापक। औपश्लेषिक होता है कुछ समय रहने वाला। जैसे राम पर्वत पर रहता है, हमेशा थोड़ी रहता है, हमेशा नहीं रहता, कभी न कभी तो पर्वत से नीचे उतरता ही है। तो ये तात्कालिक है। मैं प्रातःकाल पढ़ता हूं तो मैं हमेशा थोड़ी पढ़ता हूं। कब पढ़ता हूं? प्रातःकाल। तो कुछ समय का है। वैश्विक होता है विषय से संबंधित। वैश्विक क्या होता है? विषय से संबंधित। यानी जहाँ कोई विषय की बात आती है कि उसकी व्याकरण में इच्छा है, उसकी शिव भक्ति में रुचि है, तो ये विषय संबंधी चीज़ें होती हैं। उसकी मोक्ष की इच्छा है। अब मोक्ष किसी ने देखा क्या? नहीं देखा, परंतु वो वैश्विक आधार है, वो हमारा आधार स्तंभ है, उसको मान करके हम कार्य करते हैं। अभिव्यापक सदैव रहने वाला संबंध। देखिए, पहला प्रश्न तो आपसे ये बनता है, अधिकरण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? तो कौन सा है? आधारो अधिकरणम। और आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। आधार किसको बोलते हैं? कि जो क्रिया का स्थान या समय बताता है, जो क्रिया का क्या बताता है? स्थान या समय बताता है, उसे आधार कहा जाता है। और आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। और अधिकरण में कौन सी युक्ति होती है? सप्तमी युक्ति होती है। आधार के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। औपश्लेषिक, कुछ समय रहने वाला आधार। वैश्विक, विषयता से संबंधित आधार। अभिव्यापक, जो आधार सदैव रहता है।
उसको क्या कहते हैं अपन, अभिव्यापक। देखिए वो इसके उदाहरणों की चर्चा करते हैं। तीनों के उदाहरण बताऊंगा मैं आपको। उसकी मोक्ष में इच्छा है, सभी में आत्मा है, तिलों में तेल है। देखना, ये जो दो उदाहरण हैं, ये दो उदाहरण किसके हैं भाई? औपश्लेषिक के, क्योंकि ये कुछ समय के ही हैं, ये ज़्यादा लंबे समय के नहीं हैं। ये दोनों, उसकी मोक्ष में इच्छा है, ये कौन सा है? वैश्विक, विषय संबंधी, और ये अभिव्यापक। कैसे अभिव्यापक? अगर शरीर से आत्मा अलग हो जाएगी, शरीर से अगर आत्मा अलग हो जाएगी तो शरीर का अस्तित्व रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तिलों में तेल है, अब तेल तिलों से निकालते आप कहोगे अलग होता है, परंतु जब तक तिल का अंतिम समय तक अस्तित्व रहेगा तब तक उसमें तेल की मात्रा रहेगी। अब इसका अनुवाद करते हैं। राम पर्वत पर रहता है, तो राम तो करता है, राम है। पर्वते वसति, परीक्षा में पूछ ले कि पर्वते में कौन सा अधिकरण है, कौन सा आधार है, तो औपश्लेषिक। पर्वते में अधिकरण संज्ञा किस सूत्र ने की? आधारो अधिकरण। मैं प्रातःकाल पढ़ता हूं, अहम प्रातः काले पठामी, कि मैं प्रातःकाल पढ़ता हूं, तो यहां अधिकरण हो गया। उसकी मोक्ष में इच्छा है, तस्य उसकी, तस्य मोक्षे इच्छा अस्ति। उसकी मोक्ष में क्या है? इच्छा है। सभी में आत्मा है, सर्वस्मिन, सभी में, सप्तमी युक्ति हो गई, यहां मोक्ष में हो गई। सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, कि सभी में क्या है? आत्मा है। तिलों में तेल है, तिलेषु, सप्तमी युक्ति बहुवचन, तैलम अस्ति। तिलों में क्या है? तेल है। तो समझ में आया कि नहीं आया? आधार के कितने भेद? 3, औपश्लेषिक, वैश्विक और अभिव्यापक। और जिसकी अधिकरण संज्ञा होगी उसमें सप्तमी युक्ति का प्रयोग कर दिया जाएगा। दो नंबर सूत्र देखिए। यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम क्या कहता है? देखिए, जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा के संपूर्ण समुदाय में से, जाति, गुण, क्रिया, संज्ञा के संपूर्ण समुदाय में से जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु को श्रेष्ठ या हीन
बताया जाता है तो उसकी उस समुदायवाचक शब्द में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जाति गुण क्रिया संज्ञा के आधार पर, जाति गुण क्रिया और संज्ञा के आधार पर जब किसी संपूर्ण समुदाय में से किसी एक व्यक्ति या वस्तु को श्रेष्ठ बताया जाता है तो उस समुदायवाचक शब्द में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात मैंने आपको वहां बताया था कि इसी अर्थ में कौन सा प्रत्यय आता है, तमप प्रत्यय, और तमप प्रत्यय के योग में भी कौन सी युक्ति का प्रयोग करते हैं, षष्ठी या सप्तमी युक्ति का प्रयोग किया जाता है। आज इसके उदाहरण देखते हैं। मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। अब पूरी सभी जातियों में ब्राह्मण को क्या बता दिया, श्रेष्ठ बता दिया, तो क्या मनाओगे, मनुष्याणाम या मनुष्येषु या नृणानाम नृषु, दोनों वो भी बना सकते हो। ब्राह्मणः श्रेष्ठः अस्ति। आपसे पूछेगा कि यहाँ षष्ठी कौन से सूत्र से हुई, सप्तमी कौन से हुई, तो यतश्च निर्धारण बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है अनुवाद के दृष्टिकोण से भी। मैंने आपसे कहा कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो कवि नाम षष्ठी बहुवचन और कविषु सप्तमी विभक्ति बहुवचन। कालिदासः श्रेष्ठ अस्ति। कवियों में कौन श्रेष्ठ है, कालिदास श्रेष्ठ है। मैं आपसे कह दूं गायों में काली गाय ज्यादा दूध देती है, गायों में काली गाय ज्यादा दूध देती है, गुण के आधार पर निर्धारण कर रहे हैं, तो गवाम षष्ठी बहुवचन, सप्तमी बहुवचन में क्या बनाओगे, गोसु, गवाम गोसु कृष्णा बहुक्षीरा, गायों में काली गाय ज्यादा दूध देती है। नदियों में गंगा सबसे पवित्र है, नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। सभी नदियों में एक को श्रेष्ठ बता दिया, तो अनुवाद करोगे तो नदी नाम नदीसु गंगा पवित्रतमा अस्ति, तम प्रत्यय जुड़ जाएगा कि नदियों में क्या है, गंगा सबसे पवित्र है। तो ध्यान रखना कि जाति गुण क्रिया संज्ञा के संपूर्ण समुदाय में से किसी एक व्यक्ति
या वस्तु को श्रेष्ठ बताया जाता है तो समुदायवाचक शब्द में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, यस्य च भावेन भावलक्षणम, यस्य च भावेन भावलक्षणम, क्या कहता है ये देखिए, जब किसी वाक्य में एक साथ दो क्रियाओं का प्रयोग किया जाए, जब किसी वाक्य में एक साथ दो क्रियाओं का प्रयोग किया जाए तो जो क्रिया पहले होती है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जब किसी वाक्य में एक साथ दो क्रियाओं का प्रयोग किया जाए तो जो क्रिया पहले होती है उसे क्या कहते हैं? पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया और उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति का, पूर्वकालिक क्रिया और उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। पूर्वकालिक क्रिया और उसके कर्ता में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए, मैं आपसे कहता हूं कि राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राण त्यागे। राम के वन जाने पर दशरथ ने क्या त्यागे? प्राण त्यागे। अब देखो भाई, दो क्रिया हो रही हैं, एक तो जाना और एक प्राण त्यागना। अब पहले क्रिया कौन सी हो रही है? ये, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इसको अपन बोलेंगे पूर्वकालिक क्रिया। कि जब किसी वाक्य में एक साथ दो क्रिया हो रही हो, एक तो जाना और एक त्यागना, तो जो क्रिया पहले होगी उसको अपन क्या बोलेंगे? पूर्वकालिक क्रिया। ये हो गई। अब पूर्वकालिक क्रिया और उसके कर्ता में, और इसका कर्ता कौन है? राम। इन दोनों में कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाएगा? सप्तमी युक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे देखिए क्या बनेगा? रामे वनम गते, रामे वनम गते दशरथः प्राणान अत्यजत। कि राम के वन जाने पर दशरथ ने क्या त्यागे? प्राण त्यागे। तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई और ये उसका कर्ता हो गया। और दोनों में कौन सी युक्ति का प्रयोग किया अपन ने? सप्तमी युक्ति का प्रयोग किया। एक वाक्य और देता हूं मैं। सूर्य के उदय होने पर, सूर्य के उदय होने पर
कमल खिलते हैं। देखिए यहां भी दो क्रिया हो रही है, एक तो हो रहा है उदय होना और एक हो रहा है खिलना। तो पूर्वकालिक क्रिया का कर्ता कौन है? सूर्य। पूर्वकालिक क्रिया और उसके कर्ता दोनों में कौन सी युक्ति करोगे? सप्तमी युक्ति। और क्या बनाओगे? सूर्य उदिते कमलानि विकसंति, कि सूर्य के उदय होने पर क्या खिलते हैं? कमल खिलते हैं। इन दोनों में सप्तमी युक्ति हुई है, वो किससे हुई है? यस्से च भावेन भाव लक्षणम से। तो देखिए दो शब्द आते हैं, एक तो साधु और एक शब्द आता है असाधु। एक वार्ता आती है साधु असाधु प्रयोगे च। साधु का मतलब होता है अच्छा, असाधु का मतलब होता है बुरा। साधु और असाधु शब्दों का, साधु और असाधु शब्दों का जिसके प्रति प्रयोग किया जाता है उसकी भी, उसमें भी सप्तमी युक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे कृष्ण माता के लिए अच्छा है, कृष्ण माता के लिए अच्छा है परंतु मामा के लिए बुरा है। कृष्ण माता के लिए अच्छा है परंतु मामा के लिए बुरा है। ध्यान रखना कि इन दोनों शब्दों का जिसके लिए हम प्रयोग करते हैं, इन दोनों शब्दों का जिसके लिए हम प्रयोग करते हैं उसकी कौन सी युक्ति होती है? सप्तमी युक्ति। तो यहाँ किसके लिए काम में ले रहा है? माता के लिए। और यहाँ किसके लिए काम में ले रहा है? मामा के लिए। तो क्या बन जाएगा? कृष्णः मातरि साधु परंच। मामा को क्या कहते हैं? मातुल। और सप्तमी युक्ति में क्या बन जाएगा? मातुले। मातुले असाधु, कि कृष्ण माता के लिए अच्छा है परंतु मामा के लिए क्या है? बुरा है। एक वाक्य, वह मेरे लिए अच्छा है परंतु तुम्हारे लिए बुरा है। कि वह मेरे लिए अच्छा है परंतु तुम्हारे लिए क्या है? बुरा है। तो सह मई साधु, मई में सप्तयुक्ति मेरे लिए, परंच त्वयि असाधु, कि वह मेरे लिए अच्छा है परंतु तुम्हारे लिए क्या है? बुरा है। यानी साधु और असाधु शब्दों के योग में भी सप्तमी युक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये ऋट के स्तर का आपका अधिकरण कारक भी क्या हुआ? पूरा हुआ। संबंध, संबंध को कारक नहीं मानते, मैंने बताया था आपको। तो यहां से देखिए एक सूत्र पढ़ेंगे केवल इसमें, से षष्ठी, से षष्ठी। ये क्या कहता है? देखिए ये कहता है कि कारक विभक्तियों और उपपद विभक्तियों को पढ़ लेने के बाद जो कुछ शेष रह गया उन सभी में
षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कारक विभक्तियों और उपपद विभक्तियों को पढ़ लेने के बाद जो कुछ शेष रह गया उसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अब देखो, न तो अपन ने कारक प्रकरण पूरा पढ़ा, न उपपद विभक्तियां पूरी पढ़ी, क्योंकि आपके रीट के पाठ्यक्रम सीमित है। तो यहाँ क्या कहाँ षष्ठी का प्रयोग करना है वो रीट के दृष्टिकोण से आपको बताता हूँ। देखिए, 4 चीजें शेष रहती हैं जिनको अपन ने नहीं पढ़ा। 1 नंबर स्वामी भाव संबंध, एक तो स्वामी भाव संबंध। नंबर 2 जन्य जनक भाव संबंध। नंबर 3 समवाय या साहचर्य संबंध। नंबर 4 प्रकृति विकृति भाव संबंध। ध्यान देना, एक तो क्या है, स्वामी भाव संबंध है, दूसरा जन्य जनक भाव संबंध है, तीसरा समवाय या साहचर्य संबंध है, और चौथा प्रकृति विकृति भाव संबंध है। तो देखिए क्या है ये। स्व का मतलब होता है वस्तु, और स्वामी का मतलब होता है मालिक। कि एक तो वस्तु होती है और एक इसका मालिक होता है। वस्तु और मालिक के बीच में जो संबंध होता है उसको प्रकट करने के लिए भी क्या करेंगे, मालिक में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग लगाएंगे। कैसे, एक उदाहरण देखिए। यह प्रताप का घोड़ा है। वस्तु और मालिक का संबंध है। यह राम का, यह प्रताप का घोड़ा। घोड़ा किसका है भाई? प्रताप का। तो मालिक कौन हुआ? प्रताप। घोड़ा क्या हुई? वस्तु। तो इसको बनाओगे तो मालिक में कौन सी युक्ति करनी है? षष्ठी। तो अयम प्रतापस्य, अयम प्रतापस्य अश्वः अस्ति। यह प्रताप का क्या है? घोड़ा है। यह प्रताप का क्या है? घोड़ा है। उसके बाद में अब इसमें षष्ठी युक्ति हो गई। दूसरा, मैंने आपसे कहा यह राजा का पुरुष है। किसी पुरुष को राजा ने खरीद लिया। प्राचीन काल में क्रय विक्रय होता था मानवों का। तो ये तो हो गया वस्तु के रूप में काम करेगा और ये मालिक है। तो क्या बनाओगे? अयम राज्ञः पुरुषः अस्ति। यह राजा का पुरुष है। राज्ञ में कौन सी युक्ति हो गई? षष्ठी युक्ति हो गई। यानी वस्तु और मालिक का जो संबंध होगा उस संबंध को अपन क्या कहेंगे? स्वस्वामी भाव संबंध कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वस्वामी भाव संबंध कहेंगे। और स्वस्वामी भाव संबंध में कौन सी युक्ति का प्रयोग करते हैं? षष्ठी युक्ति का। जन्य जनक भाव संबंध, समस्त रिश्ते नाते, कि जितने भी रिश्ते नाते हैं इस संसार में, जन्य होता उत्पन्न होने वाला, जनक होता उत्पन्न करने वाला। मूल रूप में यह था कि पिता पुत्र का जो संबंध है उसको प्रकट करने के लिए भी षष्ठी युक्ति की जाए। परंतु अब लौकिक व्यवहार में यह हो गया कि जितने भी रिश्ते नाते हैं वो समस्त किस में आएंगे? संबंध यानी षष्ठी में आएंगे। जैसे यह दशरथ का पुत्र राम है। यह दशरथ का पुत्र कौन है? राम है। तो अयम, जिससे
रिश्ता बताया जाता है, जिससे रिश्ता बताया जाता है उसमें भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अयम दशरथस्य पुत्र रामः अस्ति। यह दशरथ का बेटा कौन है? राम है। यह कृष्ण की बहन सुभद्रा है। अब यहां देखिए रिश्ता किससे बताया जा रहा है? कृष्ण से। भाई बहन का रिश्ता है तो कृष्ण में क्या कर दो? षष्ठी विभक्ति कर दो। तो क्या बन जाएगा? अयम कृष्णस्य भगिनी सुभद्रा अस्ति। यह कृष्ण की बहन कौन है? सुभद्रा है। तो इस रिश्ते को अपन क्या बोलेंगे? जन्य जनक भाव संबंध। पिता पुत्र का रिश्ता हो, चाहे माँ बेटे का हो, माँ बेटी का हो, चाहे चाचा भतीजे का हो, जितने भी रिश्ते होंगे वो सब रिश्ते प्रकट करने के लिए भी कौन सी युक्ति का प्रयोग करेंगे? षष्ठी युक्ति का। फिर अगला आता है समवाय या शास्त्रीय संबंध। इसको अपन बोल सकते हैं पूर्ण से अंश का संबंध। पूर्ण से अंश का संबंध। एक तो एक पूरा विशाल है, पूर्ण वस्तु है, और एक उसका अंश है। उन दोनों के बीच के संबंध को प्रकट करने के लिए भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कह दूं वृक्ष की शाखा। पूर्ण तो वृक्ष है और शाखा उसका क्या है? अंग है। वृक्ष की शाखा। तो यहां वृक्ष में कौन सी युक्ति करनी है? षष्ठी युक्ति। और क्या बन जाएगा? वृक्षस्य शाखा। वृक्षस्य शाखा। मैं कह दूं विद्यालय का कमरा। यह विद्यालय का कमरा है। अब पूर्ण तो क्या है? विद्यालय। उसका अंग क्या है? कमरा। तो क्या बनाओगे कि अयम विद्यालयस्य, जिससे पूर्ण में षष्ठी करनी है, अंश में प्रथमा करनी है, प्रकोष्ठ अस्ति। यह विद्यालय का क्या है? कमरा है। यह विद्यालय का कमरा है। यह विद्यालय का क्या है? कमरा है। तो ये पूर्ण से अंश में भी कौन सी युक्ति का प्रयोग करते हुए अपन षष्ठी युक्ति का प्रयोग करते हैं। अब अंतिम आ जाता है प्रकृति विकृति भाव संबंध। मूल पदार्थ को तो क्या कहते हैं भाई? मूल पदार्थ को तो कहा जाता है प्रकृति। मूल पदार्थ को क्या कहा जाता है? प्रकृति। और उसमें उत्पन्न विकार को, मूल पदार्थ को प्रकृति कहा जाता है और उसमें उत्पन्न विकार को विकृति कहा जाता है। तो इन दोनों का जो संबंध है, उस संबंध को प्रकट करने के लिए भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कह दूं यह लोहे का स्तंभ है। देखो मूल रूप से जमीन से निकला लोहा वो अयस्क था और हमने उसमें विकार बन के उसका क्या बना दिया? खंभा बना दिया, स्तंभ बना दिया। तो ये तो प्रकृति है और ये विकृति है। तो प्रकृति में षष्ठी युक्ति लगानी है तो अयम लोहस्य स्तंभ अस्ति। यह लोहे का क्या है? स्तंभ है। मैं कह दूं सोने का कंगन, सोने का कंगन। अब सोने का कंगन, सोना तो मूल है प्रकृति और कंगन उसमें विकार आ गया। कंगन क्या है? विकृति। तो क्या बन जाएगा? मूल पदार्थ प्रकृति में षष्ठी स्वर्णस्य कंकणम।
तो ये प्रकृति विकृति भाव संबंध हुआ। रिट के स्तर के ऊपर इतना ही होता है मित्रों। इसी के साथ आपका कारक प्रकरण पूरा हुआ। कारक प्रकरण आपके समझ में आया होगा। कहीं कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।